राधे राधे दोस्तों कई बार हमने ऐसे लोगों को देखा है जो कहते हैं कि भाई हमें तो बहुत गुस्सा आता है और जब हमें गुस्सा आता है तो हम क्या कह दें हमें पता ही नहीं चलता है। हम गुस्से में कुछ भी कह देते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। और कई बार ऐसे लोग हमारे परिवार में ही हमें मिल जाते हैं जो बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देते हैं। ऐसे लोगों से हम कैसे हैंडल करें या फिर कैसे हम इन लोगों से बच सकते हैं, या फिर आपको ही अगर गुस्सा आता है तो कैसे आप अपने गुस्से को कंट्रोल कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं। दोस्तों ये बात हम अच्छी तरह से जानते हैं कि जो भी हम बोल रहे हैं, जो भी हम बातें करते हैं, वो बातें कभी खत्म नहीं होती हैं, यानी कि वो जाया नहीं जाती हैं। अगर आप सामने वाले से कोई गलत शब्द बोल रहे हैं तो वो शब्द हमेशा उसके दिमाग में रहेंगे, उसके दिल में रहेंगे। आप फिर चाहे कितनी भी माफी मांग लें, वो खत्म नहीं होते हैं। तो इसीलिए हमेशा सोच समझकर अपने शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए। एक छोटी सी कहानी से मैं ये बात आपको समझाना चाहती हूँ। एक बार एक लड़के को बहुत गुस्सा आता था। उसके पिता उसकी इस हरकत से बहुत ज्यादा परेशान थे। वो चाहते थे कि कुछ करके इसकी ये हरकत दूर हो जाए और ये शांत हो जाए, इससे गुस्सा कम आए। जब उस लड़के को गुस्सा आता था तो वो किसी से कुछ भी बोलता था और चीजों को तोड़ फोड़ देता था। जो भी चीज उसके हाथ में आए उसे वो तोड़ देता। वो बहुत उसके माता पिता परेशान हो गए। फिर सामने वाले ने उन्हें बताया, उनके घर के सामने एक इंसान रहता था, कि भाई हमारे मोहल्ले में एक बाबा जी आए हैं, बहुत ही सिद्ध महात्मा है। आप अपने बेटे को लेकर उनके पास जाइए, हो सकता है आपके बेटे का गुस्सा वो शांत कर दे। दोनों माता पिता अपने बेटे को लेकर उस महात्मा के पास पहुंचे और उनको सारी बातें साफ साफ बता दी। महात्मा जो थे वो सारी सिचुएशन को समझ चुके थे। उन्होंने बहुत सारी कीलों को एक थैले में डालकर उनके पिता को दिया, उस लड़के को दिया और कहा कि तुम जब भी तुम्हें ये लगे कि तुम्हें गुस्सा आ रहा है, तुम इसमें से कीले निकालना और तुम्हारे आसपास, तुम्हारे घर के बाहर जो भी पेड़ हो उस पेड़ में कीले गाड़ देना और 1 महीने तक तुम यही काम करो। 1 महीने के बाद मेरे पास आना। लड़के को जब भी गुस्सा आता वो कीले लेता और उसमें बहुत सारी पेड़ में कीले गाड़ देता। अब ऐसा हो चुका था कि सारे पेड़ में उसने कीले गाड़ दी थी और कीले खत्म हो चुकी थी, लेकिन उसका गुस्सा खत्म नहीं हुआ। माता पिता भी परेशान, भाई कीले भी गाड़ दी लेकिन फिर भी गुस्सा खत्म नहीं हुआ। 1 महीना भी हो गया, वो उसको लेकर दोबारा महात्मा के पास पहुंचे। महात्मा ने कहा कि अभी भी तुम्हारा गुस्सा गया नहीं है, तो तुम ऐसा करो, जब तुम्हें दोबारा गुस्सा आए तुम उन कीलों को वापस निकालो। जब जब तुम्हें गुस्सा आए तुम उन कीलों को वापस निकालो। लड़का यही काम करने लगा। जब उसे गुस्सा आता तो वो उन कीलों को निकालने लगता, लेकिन कीलों को घुसाना तो आसान था पेड़ में, लेकिन उन्हें बाहर निकाल पाना उसके लिए बहुत कठिन कार्य हो रहा था। वो ये आसानी से नहीं कर पा रहा था। 1 महीने का समय उस सिद्ध महात्मा ने उन्हें इस काम के लिए भी दिया, लेकिन वो लड़का 10-15 दिन में ही परेशान हो गया था, लेकिन फिर भी वो आधे से ज्यादा कीले निकाल चुका था। 1 महीना हो गया तो वो महात्मा के पास पहुंचे। अब लड़के में थोड़ा सा बदलाव था। उन्होंने कहा कि महात्मा जी, ये लड़का अब थोड़ा सा बदल रहा है, इसमें थोड़ा सा परिवर्तन है। महात्मा ने कहा, क्या तुमने सारी कीलें निकाल दी हैं? लड़के ने कहा, जी नहीं, मैं आधी ही निकाल पाया, मैं परेशान हो गया। और फिर महात्मा ने उस लड़के से पूछा कि अब मुझे ये बताओ कि जहां से तुमने कीलें निकाली, क्या वो पेड़ अब तुम्हें अच्छा लगता है? उस लड़के ने कहा, नहीं, अब उस पेड़ को देखने का भी मेरा मन नहीं करता है। तब महात्मा ने समझाया कि जो कीलें तुमने गाड़ी थी गुस्से में, उन्हें तुमने निकाला, लेकिन निकाल दिया, फिर भी उस पेड़ पर उन कीलों के निशान बन गए हैं और वो पेड़ भद्दा हो गया है। अब उस पेड़ को देखने का तुम्हारा मन नहीं करता है। ऐसे ही तुम ये सोचो कि जो शब्द, जो काम तुम अपने गुस्से में करते हो, वो सामने वाले को कितना हर्ट करते हैं, परेशान करते हैं। चाहे इसके बाद तुम कितनी ही माफी मांगो, सॉरी बोलो, लेकिन सामने वाले के मन से वो चीजें नहीं जाएंगी।
इसीलिए हमेशा अपने गुस्से पर कंट्रोल करो। अब उस लड़के को सारी बातें अच्छे से समझ में आ चुकी थी और इसके बाद से उस लड़के ने कभी भी गुस्सा नहीं किया। दोस्तों, गुस्सा हमारे शरीर के लिए भी बहुत हानिकारक होता है। ये हमारे रिश्तों को तो तोड़ ही देता है, हमारे रिश्तों में तो दरार डाल ही देता है, वहीं साथ के साथ ये हमारे काम पर भी बहुत बुरा असर डालता है। कई बार इस गुस्से के चलते हमारा दिमाग काम करने बंद कर देता है। दोस्तों, गुस्सा हमारे दिमाग की सोचने समझने की शक्ति को कम कर देता है, हमारे ज्ञान को कम कर देता है और जिससे हम सही फैसले नहीं ले पाते हैं। तो कभी भी आपको गुस्सा आए तो कोई फैसला मत लीजिए और किसी से कुछ मत कहिए, क्योंकि कई बार हम गुस्से में बहुत गलत शब्द बोल देते हैं और फिर चाहे हम कितनी भी कोशिश करें, कितने भी प्रयास करें, हम उन चीज़ों को सुधार नहीं पाते हैं, सिर्फ एक गुस्से के चलते। तो अगर आप अपने जीवन में कुछ अच्छा करना चाहते हैं, रिश्तों को बचाकर रखना चाहते हैं, तो बहुत ज़रूरी है अपने गुस्सों को कंट्रोल करना, अपने गुस्से पर काबू पाना। आशा करती हूँ ये जानकारी आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद साबित हुई हो और आप लोगों को पसंद आई हो। दोस्तों, अगर ये जानकारी आप लोगों को पसंद आई तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस जानकारी को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।